वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप लोग खैरियत से हैं? आज हम बात करेंगे आई एम द ओनली सीईओ ऑफ माय फैमिली, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सीईओ ऑफ द फैमिली के हाथ में होनी चाहिए। म्यूचुअल कंसेंसस जरूर बिल्ड किया जाए, हर एक से पूछा भी जाए, उसकी राय को वैल्यू भी दी जाए, लेकिन जो डिसीजन लिया जाए वो म्यूचुअल कंसेंसस और इस्तिखारे के बाद, यानी मशवरा और इस्तिखारा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो वी आर दी ओन सीईओ ऑफ आवर फैमिली ना, किसी और के हाथ में हमने डिसीजन पावर नहीं पकड़ानी है, बल्कि डिसीजन पावर हमने अपने पास ही रखनी है। हाँ, बड़ों से हम मशवरा जरूर करेंगे, इस्तिखारा जरूर करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, और फिर जिस पॉइंट पे मियाँ बीवी जमा हो और वो मिलके जो चीज़, लेट से बच्चों के लिए अगर चाहते हैं कोई चीज़ सोचना, फॉर एग्जाम्पल कि उनको कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में दाखिल करना है या उनकी हमने होम स्कूलिंग करनी है, तो उस लिहाज से जो भी मशवरा फिर तय हो उसके मुताबिक हमने अमल करना है। तो इट वुड बी रियली रियली फ्रूटफुल। डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप एक डिसीजन कर लेते हैं तो उस पर कन्विक्शन होना और फिर उसको आगे लेके चलना, उसके पूरे टारगेट्स मुकर्रर करना और फिर एक इंपॉर्टेंट जगह तक उसको पहुंचाना, यानी कि जो जिस डिसीजन से आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट उससे हासिल करना। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने डिसीजन खुद लिया हो, ताकि उसकी पूरी कन्विक्शन, पूरा कॉन्फिडेंस हो आपका, और जब आप एक दफ़ा ले चुके हैं तो अब आपने पीछे नहीं हटना है, बल्कि आपने उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है और उसको अचीव करने के लिए पूरी जान लगा देनी है। एक तरफ पूरी जान लगानी है, दूसरी तरफ आपने उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। इट्स अ 50-50 पार्शल। अगर हमने पूरी जान लगा दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ नहीं की तब भी काम रह जाएगा, और अगर हमने सिर्फ दुआ की और जान नहीं लगाई, यानी कि उसके लिए जो अमली इकदाम होने चाहिए वो हमने नहीं उठाए, तो क्या होगा, वो प्रैक्टिकलिटी उसमें नहीं आ पाएगी और वो भी फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दुआ एंड दवा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिसीजन के पीछे। और जब आपने एक डिसीजन खुद लिया होता है तो आप उस पर फर्म भी होते हैं, बिलीव रखते हैं। कंसेंसस हमने ज़रूर क्रिएट करना है, अपने बड़ों से ज़रूर मशवरा करना है, वालिदैन से, टीचर्स से, इनको हम समझते हैं कि मशवरा करना चाहिए, उनसे ज़रूर मशवरा करें। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिखारे के नफिल पढ़ के इस्तिखारे की दुआ खुद पढ़े। यानी कि हमने ये नहीं करना कि भाई किसी से इस्तिखारा करा लिया, नहीं, ये गलत तरीका है। इस्तिखारा खुद करना है, ये सुन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि इस्तिखारा खुद करके और 3 दिन तक इस्तिखारे के नफिल पढ़ें और फिर सो जाएं। और इसमें कोई ख्वाब का आना भी ज़रूरी नहीं है, ख्वाब का आना कतन ज़रूरी नहीं है। आपका 3 दिन के बाद खुद ही मिलान उस तरफ हो जाएगा, खुद ही आपका एक डिसीजन की तरफ मिलान हो जाएगा, यार कि ये मुझे करना चाहिए, ये मेरे दिल में आ रहा है, और फिर आप उस तरफ बढ़ जाए। पहले आपने मशवरा किया हुआ होगा, सेकंड नंबर पे आपने इस्तिखारा किया हुआ होगा, और फिर आप उसको डिसीजन को ले रहे होंगे। जब डिसीजन को ले लें तो फिर उसके टारगेट्स बनाएं कि भाई अगर मैं 1 साल में ये अपने बच्चों के साथ लेट से देखना चाहता हूँ, तो 1 साल में अगर ये करना है तो मुझे पहले महीने उसके लिए क्या करना होगा, पहले महीने ये करना मैं देखना चाहता हूं तो उसके लिए 15 दिन में मुझे उसके लिए क्या करना होगा। इस तरह लेके अपने यानी कि डिसीजन को लेके चले टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। और आप खुद देखेंगे जब टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप अपनी किसी डिसीजन को लेके चलते हैं और उस पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी कन्विक्शन भी होती है, उसके पीछे आपने मशवरा और इस्तिखारा भी किया हुआ होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें फिनोमिनल रिजल्ट्स लेके आता है। फिनोमिनल रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स लेके आते हैं जो बंदा कभी कभार सोच भी नहीं सकता। हम लोग क्लाइंट्स के साथ काउंसलिंग, कोचिंग कर रहे होते हैं, तो हम समटाइम्स, एक क्लाइंट हमारे हैं लेट्स से, तो उनके साथ हमने कोचिंग काउंसलिंग में उनका एक्सपैंड हो रहा है बिजनेस। वो ये चाह रहे थे कि यार बिजनेस में सिर्फ कराची और दुबई में ही रखूं। हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप कराची और दुबई में ही रखें, लेकिन इस साल के लिए कोई एक मुल्क आप जरूर उसमें ऐड करें। उनकी कन्विक्शन नहीं थी, लेकिन फिर हमने मशवरा किया, इस्तिखारा किया, उसके बाद एक डिसीजन पे हम पहुंचे कि ठीक है यार, सऊदी अरेबिया हम उस ब्रांड को लेके जाएंगे। क्या हुआ, इस असना में वो अपनी वालदा के साथ सऊदी अरेबिया चले गए। वहां पे उनको एक बिजनेस फैमिली मिल गई, इत्तेफाक से एक बिजनेस फैमिली। मैं आपको डिसीजन की पावर बता रहा हूं। आप जब टारगेट बना के चलते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसका कितनी पावरफुल वो चीज़ है, मैं वो बताना चाह रहा हूं कि उसमें वहां पे उनको एक फैमिली मिल गई जो कि बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली थी। गपशप लगी, उन्होंने कहा यार हम आपके ब्रांड को यहाँ सऊदीया में लॉन्च करेंगे। गए तो उम्रे के लिए थे अपने वालदा के साथ, सिंपल, लेकिन यहाँ पे हम अब आपके ब्रांड को सऊदीया में लॉन्च करेंगे। ये कैसे हुआ, ये कि जब उन्होंने अपनी पाइपलाइन में ये लिखा हुआ था कि यार मुझे सऊदीया में एक्सपेंड करना है। ये देखें अल्लाह की फिर मदद किस तरह आई कि फ्रॉम दी नो वे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे उनके लिए असबाब मुहैया कर दिए, जो उस फैमिली ने खुद उनको ऑफर की कि भाई आप हमारे साथ आए, काम हम मिलके करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसको सऊदीया में लॉन्च करते हैं।
तो इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अपनी फैमिली का खुद हमने सीईओ होना है, और फिर जब एक डिसीजन पे हम फर्म बिलीव करते हैं, जब हम डिसीजन को एक लेके आगे चलते हैं तो उसके पूरे टारगेट्स निकालने हैं, उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाना है और उसको गोल सेटिंग के साथ आगे बढ़ाना है। जब हम गोल सेटिंग के साथ पूरे फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को लिख के हमारे जहन में होगा, फिर उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे होंगे, दुआ भी कर रहे होंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो दुआ फिर दवा। सिर्फ दुआ पे भी हम इक्तफा नहीं कर सकते, सिर्फ दवा पे भी हम इक्तफा नहीं कर सकते। यानी कि हमने दुआ भी करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह ये जो हमने डिसीजन लिया है, अल्लाह मशवरा करके लिया है, तेरी सुन्नत है, और ये अल्लाह पाक ये डिसीजन हमने इस्तिखारे के जरिए लिया है, ये भी सुन्नत है। या अल्लाह अब हम इस पे जम गए, इस पे तो हमारी मदद और नुसरत फरमा, ये दुआ भी करनी है। सेकंड, इसके लिए दवा भी करनी है कि जो जो एक्शन आइटम्स हमने इसमें रिक्वायर्ड है वो उसको हासिल करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो इट वुड बी रियली फ्रूटफुल। आप लोगों से दरखास्त है, गुजारिश है कि जो मेरा चैनल है मोहम्मद हारिस कुरैशी, अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और सेकंड ये कि जो जो हमारी वीडियोस बनती रहेंगी, ज़्यादातर जो आजकल वीडियोस बन रही हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं फैमिली ओरिएंटेशन के हवाले से कर रहा हूँ कि भाई एक फैमिली को किस तरह कोहेसिवनेस रहना है, किस तरह मिलजुल के रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, और उसके खिलाफ जो एलिमेंट हैं जो हमारे फैमिली फैब्रिक को आजकल तबाह कर रहे हैं, हमारे फैमिली फैब्रिक को जो एलिमेंट्स तबाह कर रहे हैं, उनसे किस तरह हमने बचना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे हमारी आजकल की वीडियोस चल रही हैं। होप यू विल बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।